नमस्कार, श्रीमद् भारत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं, पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा को सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और इसी दिन से शरद ऋतु की शुरुआत भी होती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, यानी इस दिन चंद्रमा एकदम पूर्ण होता है और कहा जाता है इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार के उपचारात्मक गुण या हीलिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग दूध और चावल की खीर बनाकर रात्रि में खुले आकाश के नीचे छोड़ देते हैं और प्रातःकाल उठकर उसका सेवन करते हैं। और इस रात्रि में खुले आकाश के नीचे बैठने से शरीर स्वस्थ बनता है। बताया जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने भी गोपियों के साथ महारास रचाया था। आइए अब जानते हैं इस वर्ष शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और उसका क्या मुहूर्त रहेगा। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी और पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर 2024 की शाम में 8:40 पे शुरू होगी और 17 अक्टूबर 2024 की शाम को 4:55 पर अंत होगी। पर क्योंकि पूर्णिमा का पर्व चंद्रोदय के हिसाब से किया जाता है, इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। और आप सब में से जो भी खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखना चाहें, वो भी 16 अक्टूबर की रात को ही रखें। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रातःकाल उठें और हो सके तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा या यमुना के जल में स्नान करें, और नहीं तो आप अपने घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन केवल जल और आवश्यकता हो तो फल ग्रहण करें और शाम के समय या तो अपने पूजा घर में या फिर एक चौकी पर सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर जल भरकर एक कलश रखें, जिसमें कि एक सिक्का, उसके ऊपर आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रखें। कलश स्थापना करने के बाद उसी कपड़े पर चावल का एक आसन बनाएं और उसके ऊपर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक प्रतिमा या फोटो रखें। साथ ही साथ एक और चावल का आसन बनाएं जिसके ऊपर गणेश जी को विराजमान कराएं और चांदी की या फिर एक सफ़ेद थाली में चावल भरकर चंद्रमा के स्वरूप को भी एक चावल के आसन पर विराजमान कराएं। तत्पश्चात जल का छींटा देकर सभी देवताओं को स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र अर्पण करें, हो सके तो जनेऊ अर्पण करें, नहीं तो कलावा भी वस्त्र और जनेऊ के रूप में अर्पण किया जा सकता है। और उसके बाद नैवेद्य का भोग लगाएं और सामर्थ्य अनुसार चौकी पर दक्षिणा भी रखें। फिर शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करें, उसके बाद आरती करें और आरती के बाद खुले आकाश के नीचे चंद्रमा को अर्घ दें, टीका एवं अक्षत समर्पित करें। उसके बाद वस्त्र या फिर कलावा अर्पण करें और उसके बाद नैवेद्य का भोग लगाएं और तत्पश्चात अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल घूमकर चंद्रमा की परिक्रमा लें। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ सामर्थ्य अनुसार प्रसाद और भोजन ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत को अधूरा छोड़ दिया करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होते उपरांत ही मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी होकर साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया है, इसीलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उसके घर में एक सुंदर लड़का पैदा हुआ, पर वो भी
कुछ दिनों बाद ही मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पाटे पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ सुला दिया, अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता, क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मर गया था, पर तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है, तेरे ही पुण्य से ये जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। तो जिस प्रकार भगवान ने दोनों बहनों का भला किया, उसी प्रकार से आप सबका भी भगवान भला करें। तो आप सब भी श्रद्धा और अपने सामर्थ्य अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत करें और पुण्य के भागी बने। हरे कृष्णा।